हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पास्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते थे, प्रेजेंट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और इन फ्यूचर क्या वो आपके लिए एक्शन ले सकते हैं और क्या उनके एक्शन हो सकते हैं आपके लिए। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस। एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 अगस्त मंथ मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। नंबर 4 अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 5 मई मंथ भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर्स आपके पार्टनर की बर्थ डेट में हो सकते हैं, आप लोगों की एनिवर्सरीज इस मंथ में या इस डेट में हो सकती है। कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट ज़रूर करते होंगे। यहाँ पर पे मुझे नंबर 1 भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। जैन मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा। 10 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। नंबर 2 फैब मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पास्ट की एनर्जी से स्टार्ट कर लेते हैं। पास्ट में आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी थी आप लोगों को लेकर। यहाँ पर पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि इस रिलेशनशिप में आप बहुत गिविंग रहे हैं। आपने अपनी तरफ से 100% इस रिलेशनशिप में दिया है। आप बहुत गिविंग थे, बहुत केयरिंग थे अपने पार्टनर को लेकर। आप बहुत ज़्यादा लॉयल इस रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई। आपके पार्टनर की तरफ से वो इक्वल लव आपको नहीं मिल पाया। जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे, जो चीज़ें आपकी थी, वो आपके पार्टनर आपको देने के बजाय बाकी हर एक इंसान के साथ बांटना पसंद करते थे। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपके अलावा दूसरे लोगों को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा वैल्यू दी है। अब ये दूसरे लोग हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में उनका कोई अदर रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर उनके फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं जिनकी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में या जिनको खुश रखने के चक्कर में आपके पार्टनर ने कभी आपकी वैल्यू नहीं करी, कभी आपके बारे में नहीं सोचा आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, कहीं आपको हर्ट तो नहीं हो रहा, कहीं आपको इफेक्ट तो नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें उन्होंने कभी भी नहीं देखी। जबकि आप बहुत गिविंग थे, बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग अपने लिए, अपनी तरफ से आप 100% करते थे अपने पार्टनर के लिए। अपनी तरफ से आपने सब कुछ उनके लिए करके देखा है। उनकी रूडनेस को मैं भी आप प्यार खोजने की कोशिश करते थे। उनके उस बिहेवियर में, उनके रूड बिहेवियर में, उनके एरोगेंट बिहेवियर में भी आप अपने लिए एक वो जगह तलाशने की कोशिश हमेशा करते रहते थे और हमेशा उनके लिए लॉयल रहते थे। लेकिन आपके पार्टनर ने वो लॉयल्टी किसी दूसरे पर्सन के साथ निभाई। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते थे, वो उन्होंने जाकर किसी दूसरे पर्सन को सर्व करना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़े हैं। आपके पार्टनर का बिहेवियर आपकी तरफ बहुत कोल्ड नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत समय हो जाता था आपके पार्टनर आपसे अच्छे से बात भी नहीं करते थे, आपकी फीलिंग्स के बारे में कभी सोचते नहीं थे। आप कभी बीमार भी पड़ गए तो आपको पूछना नहीं, कभी आपकी फ़िक्र ना करना, कभी आपसे पूछना नहीं कि आप ठीक हो या नहीं हो। पर दूसरे लोगों के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार, उनकी फैमिली के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, उनके आसपास के लोगों के लिए वो बहुत गिविंग थे, बहुत कुछ करते थे उनके लिए। दूसरे पर्सन ने कुछ आकर उनसे एक बार मांग लिया और आपके पार्टनर देने से पहले 2 बार नहीं सोचते थे। लेकिन आपसे वो चाहते थे कि आप हमेशा उनके लिए करते रहें और उनको रिटर्न में आपके लिए कुछ ना करना पड़े। आप गिविंग रहें उनके लिए, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहें, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से उनके लिए हमेशा मौजूद रहें, जबकि वो कुछ ना करें आपके लिए, वो आपके लिए गिविंग ना हो। ये एक तरीके से ना इम्बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे आपके पार्टनर बस आपसे लिए जा रहे थे, जहाँ पे आपके पार्टनर बस आपसे लेना जानते थे, कभी आपको दे नहीं पाए, वो सेम रिस्पेक्ट कभी आपको नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत दूरी आ गई, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस आ गई। आप इस एनर्जी से बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट करना चाहते थे, फिर भी आप उनके साथ रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे और उनको छोड़ नहीं सकते थे। आप उनके लिए इतना डिवोटेड थे कि शायद ही किसी दूसरे के पर्सन के बारे में कभी सोचें। लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो गई कि आपके पार्टनर ने
खुद होकर आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, खुद होकर वो उन्होंने आपसे दूरी बनाई, पर उसके बाद भी आप कोशिश करते रहे उनके पास जाने की, पर उनका बिहेवियर बहुत कोल्ड मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि रीसेंट सिचुएशन में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, जहाँ पर वो बस अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी ख्वाहिशें, अपनी ज़रूरतें, किस तरीके से मैं हैप्पी रह सकती हूँ, किस तरीके से मैं हैप्पी रह सकता हूँ, मुझे सामने वाले पर्सन के बारे में सोचना ही नहीं। इन चीज़ों से ना आप बहुत हर्ट हैं, आप बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हो, आप बहुत परेशान हो उन चीज़ों से। आपको ये लग रहा है कि मेरी रिस्पेक्ट कहाँ है, मेरी रिस्पेक्ट कहाँ है इस रिलेशनशिप में, मेरी जगह कहाँ है इस रिलेशनशिप में, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा प्लेस कहाँ है, क्या मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस रखूँगी, क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी इंपॉर्टेंस रखूँगा। आपको ये लगने लगा है कि मैं तो कहीं हूँ ही नहीं इस रिश्ते में। तुम हमेशा खुद के लिए सोचते हो, तुम हमेशा खुद के फ़ायदे के लिए सोचते हो, तुम हमेशा खुद की ज़रूरतों के लिए सोचते हो। तुमने मुझे तो कभी वैल्यू दी ही नहीं रिलेशनशिप में। तुमने हमेशा खुद को प्रायोरिटी में रखा कि ठीक है, जिस वक्त तुम्हें ज़रूरत होती है तुम आ जाते हो मेरे पास, जिस वक्त तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होती है तुम थर्ड पार्टी के पास जाते हो, फोर्थ पार्टी के पास जाते हो, तुम लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, सबके साथ अच्छे से रहते हो, पर मेरे साथ तुम अच्छे से बिहेव तक नहीं कर सकते, मेरे साथ तुम अच्छे से बात तक नहीं कर सकते। ये आपकी एनर्जीज है, इस वजह से आप परेशान हो, इस वजह से आप बर्डन्ड हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके पार्टनर को ना इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके पार्टनर को इन सब, आपको क्या हो रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपको क्या हर्ट हो रहा है, उस चीज़ से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बस उनको हर्ट नहीं होना चाहिए, उनको इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उन्होंने खुश रहना चाहिए। बाकी फिर अगर वो खुश आपके साथ रहते हैं तो वो आपके साथ रह लेंगे, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं तो वो थर्ड पार्टी के साथ रह लेंगे। उनका ना किसी के साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं है, किसी के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर वो आपके लिए कुछ नहीं करना चाहते, आपके लिए वो गिविंग नहीं होना चाहते। रिसेंट सिचुएशन में भी बहुत एरोगेंट दिखाई दे रहे हैं, फ्लर्टियस नेचर है, सबके साथ कनेक्ट होते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, पर आपसे बात नहीं करना चाहते। एक ईगो लेकर, एक ईगोइस्टिक नेचर लेकर बैठे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश हैं और आपके पार्टनर हाइड करते हैं चीज़ों को, वो छुपाते हैं आपसे बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है अपने इमोशंस भी आपके सामने कभी एक्सप्रेस नहीं करते, वो भी छुपा के रखते हैं। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें हिडन रखते हैं, आपके पीठ पीछे भी वो बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो वो आपको नहीं बताते, और कहीं ना कहीं से आपको उन चीज़ों के बारे में पता चलता है और उन चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। आपके पीठ पीछे आपके पार्टनर आपको चीट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, और इस वजह से आप बहुत परेशान हो इस एनर्जी में, इस रिलेशनशिप में। आपका क्या हो गया ना प्रॉब्लम बेसिकली कि आपके पार्टनर क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। क्लियरिटी कहने का मतलब वो क्लियरली आपको बता नहीं रहे कि वो उन्हें आपके साथ रहना है या उन्हें थर्ड पार्टी के साथ रहना है। मतलब वो आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो श्योर नहीं है, और इसी कन्फ्यूजन में उन्होंने आपको भी स्टक करके रखा है। यहाँ पर भी आपके पार्टनर की चाइल्डिश एनर्जी नज़र आ रही है, ऐसा नज़र आ रहा है बहुत चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं आपके पार्टनर। अपने ईगोस्टिक नेचर, अपने ईगो को ऊपर रखने के चक्कर में, खुद को खुश रखने के चक्कर में वो आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं, बहुत हर्ट कर रहे हैं आपको। उन्होंने इतना रूड बिहेवियर इस वक्त दिखा दिया है ना आपको कि आप पूरी तरीके से टूट चुके हैं, आप पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे कि क्या है इस पर्सन की रियलिटी। और वो सबसे बड़ी बात है, आपको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं देते कि वो चाहते क्या हैं। किसी वक्त वो आपके साथ बहुत लविंग हो जाएंगे, बहुत केयरिंग हो जाएंगे, प्यार से बात करेंगे, सब कुछ अच्छे से पेश आना स्टार्ट करेंगे, और फिर अचानक से उनके बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंजमेंट आ जाएगा, अचानक से वो बदल जाएंगे, अचानक से इग्नोर करने लग जाएंगे। तो इन चीज़ों की वजह से आप समझ नहीं पाते कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, या क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, या फिर ये सब कुछ तुम अपनी ज़रूरत के लिए कर रही हो, या ये सब कुछ तुम अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कर रहे हो। आप क्लियर ही नहीं हो अपने माइंड में, क्योंकि आपके पार्टनर इतने चाइल्डिश हैं कि वो श्योरिटी ला ही नहीं पा रहे। आपके पार्टनर इतना चाइल्डिश बिहेव इस वक्त पे कर रहे हैं कि वो आपको भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, और वो खुद भी अपने माइंड में क्लियर नहीं है। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें किसके साथ रहना है, क्या उन्हें थर्ड पार्टी। अब ऐसा भी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के साथ लॉयल हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ भी लॉयल नहीं है, वो बस अपने लिए सोच रहे हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, बस। वो किसी के लिए लॉयल नहीं, ना थर्ड पार्टी के लिए, ना आपके लिए। फ्यूचर में अगर मैं देखूं तो फ्यूचर में आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जो खुद के लिए वर्क करना जानेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना जानेगा, खुद की ख्वाहिशों को ऊपर रखना सीखेगा। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो और अपनी हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा नज़र आ रहा है अब आप ना छोटी छोटी चीज़ों में सेटल नहीं करेंगे, अब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेटल नहीं करेंगे। अब आपको चाहिए कि या तो तुम कंप्लीटली मेरे पास आओ, या तो फिर तुम निकल लो,
या तो तुम चले जाओ हमेशा के लिए थर्ड पार्टी के पास, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें आना है तो तुम पूरे मेरे पास आओ। और वही एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपकी। आप स्ट्रांग बन रहे हो और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, क्योंकि खुशियों से ज़्यादा आप किसी चीज़ में सेटल नहीं करेंगे, अपनी हैप्पीनेस से ज़्यादा आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी लाइफ में लव आएगा और एक नया पर्सन भी एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे 2 पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है एक आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं और एक कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जहाँ पर पे आपने डिसीजन लेना है कि आपने किसके साथ जाना है। और इस वक्त आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे। अब फ्यूचर में आप नॉर्मल चीज़ों के लिए सेटल नहीं होंगे, अब आप प्रॉपर कमिटमेंट के लिए सेटल होंगे। अब आपको चाहिए कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको प्रॉपर कमिटमेंट दे, जहाँ पर लॉयल्टी आपको मिले, जहाँ पर रिस्पेक्ट आपको मिले, और उस इंसान को आप सेलेक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने के लिए। उस इंसान को सेलेक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको ऑफर ज़रूर करेंगे, उनको एहसास ज़रूर होगा, आपके पास आएंगे ज़रूर, लेकिन तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई एक नया पर्सन भी आ चुका होगा जो आपको वो रिस्पेक्ट देगा जो रिस्पेक्ट आप चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट, वो लव जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिलेगा। डेफिनेटली चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपको किस पर्सन के साथ सेटल होना है, पर मुझे यहाँ पे नया ऑफर भी आपके लिए दिखाई दे रहा है और आपका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बहुत खुशियाँ, बहुत हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही है। एक फैमिली, एक परिवार दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, और ये जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में है ना, ये आपको कंप्लीट करेंगे। आपकी इस कमियां जो आपके अंदर है ना, आपका जो एक खालीपन आपके अंदर आ गया है, उसको पूरा करने के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप नॉर्मल चीज़ों के लिए सेटल नहीं करेंगे, अब आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट चाहिए इस पर्सन के साथ, या अपने पार्टनर के साथ, या इन नए पर्सन के साथ। अब आपके हाथ में कमांड है, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। सो ये आपकी रीडिंग है। होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। रीडिंग रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।